तो ये मुसलमानों ने तो जब हिंदुओं के मंदिर तोड़े थे तो लगभग सारे मंदिर तोड़ दिए थे। तो फिर तो हमारे पास भगवान ही नहीं होना चाहिए। फिर कैसे हम सबके अंदर आस्था, हम सबके अंदर धर्म जिंदा है कि फलानी जगह पर शिवलिंग को कैद किया गया है, उसमें से आवाजें आती हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये कोई अपशगुन हो गया, ये क्या हुआ, क्या भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसे ऐसे सवाल मन में आने लगे। और फिर लेकिन मन में एक स्ट्रॉन्ग आवाज आई, जैसे दुर्योधन को भ्रम हुआ था ना जब कृष्ण गए थे शांति का प्रस्ताव लेके युद्ध से पहले कि भाई सेटलमेंट कर लेते हैं या कुछ। तो दुर्योधन को अहंकार आ गया था, आज तुम्हें बांधूंगा बड़ी बड़ी चेन से। और भगवान ने ऐसा फिर चक्र चलाया। जब आप उससे जुड़ने जाएंगे ना, वो भी आपके पास आता है। कहते हैं जब तुम 2 कदम बढ़ाते हो ईश्वर की तरफ तो ईश्वर 10 कदम बढ़ाकर तुम्हारा हाथ थामते हैं। और मैंने तो ये चीज प्रैक्टिकली जी है अपनी जिंदगी में। जब हमारा भगवान किसी चीज में हमारा साथ नहीं देता, या हम ऐसा सुनते हैं फलानी मस्जिद के अंदर हमारे इस गॉड को उन्होंने कैद किया हुआ है, या कुछ और इस तरीके की भ्रांतियां ही है मैं इसे बोलूंगी, तो हमको कुछ अज्ञानी लोग ये शब्द बोलते हैं कि जो ईश्वर खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा। जैसे आपने देखा होगा केरला फाइल्स में इन्हीं सारी बातों को लेकर के भ्रमित किया गया था लोगों को। तो आज थोड़ा सा मैं इस चीज पर लाइट डालना चाहती हूँ कि ये क्या है ये सारा। जब मैं छोटी होती थी ना, मेरे बचपन में मैं शिवा से हमेशा से बहुत कनेक्टेड थी। मैं भी ऐसे कुछ स्टोरीज सुनती रहती थी। और बाहर वही निकाल सकता है जो प्योर हिंदू है, जिसने कभी भी नॉन वेज वगैरह नहीं खाया। अगर वो इंसान वहां जाकर जल चढ़ाएगा तो शिव की मुक्ति हो जाएगी। और मुसलमान लोग भी बड़े चालाक होते हैं, वो आपको पहले ही नॉन वेज खिला देते हैं ताकि आपका धर्म जो है भ्रष्ट हो जाए। और अगर आप जल चढ़ा भी दो तो भी कोई फायदा ना हो। तो उस समय पर मेरे अंदर आता था, क्योंकि मैं शिवा से बहुत कनेक्टेड थी, तो मुझे लगता था बाबा मैं आऊंगी जल चढ़ाने, पर मैं करूंगी क्या अगर उन्होंने मुझको नॉनवेज खिलाया। तो एक बच्चे की बात बता रही हूँ, बच्चे के मन में ये सारी बातें उठती थी। आज तो मुझे इन सब बातों की समझ है। ऐसी बहुत सारी बातें आपके अंदर भी शायद आती हूँ समय समय पर। ईश्वर जो है ना वो तो सदा से मुक्त है, उसको कौन बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता। ये मनुष्य की लिमिटेड सोच होती है जिसमें वो सोचता है कि वो मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाकर उसमें शिवलिंग को कैद करके ईश्वर को कैद कर लेगा। ये मूर्खता है उसकी। जिसने पूरी सृष्टि को बनाया क्या उसे कोई कैद कर सकता है? उस शिवलिंग में जो शक्ति है वो तो हमारी आस्था से आई है। भगवान इसके बियॉन्ड है। आपने अपनी आस्था को उसके अंदर केंद्रित किया कि मैं मानता हूं इसमें ईश्वर है, तो वो शक्ति आपके लिए उसके अंदर जागृत हो गई। जिसकी आस्था है केवल उसी के लिए वहां पर जागृत है। अगर आप ये मानते हैं कि मेरे भगवान को किसी ने कैद कर लिया तो फिर कर लिया, क्योंकि आपकी आस्था वहीं तक लिमिटेड है। लेकिन अगर आप ये मानते हैं मेरा भगवान इस शिवलिंग में नहीं, मैं दूसरा बना दूंगा, उसमें आ जाएंगे मेरे भगवान, तो फिर कौन कैद कर सकता है? वो तो वहां भी आ जाएंगे। आर यू गेटिंग? उस शिवलिंग के अंदर शक्ति आपकी भक्ति से, आपके विश्वास से आई थी। आप अपने विश्वास को, भक्ति को क्या दूसरे शिवलिंग में नहीं रख सकते? रख सकते हैं, उसमें भी वो शक्ति आ जाएगी। तो ये बड़ी मूर्खता वाली बात है कि जो भगवान खुद की रक्षा नहीं कर सकता, अरे उसको कोई खतरा ही नहीं है तो रक्षा किससे करेगा? तुम मूर्ख हो जो सोच रहे हो तुमने उसको बांध लिया। जैसे दुर्योधन को भ्रम हुआ था ना जब कृष्ण गए थे शांति का प्रस्ताव लेके युद्ध से पहले कि भाई सेटलमेंट कर लेते हैं या कुछ। तो दुर्योधन को अहंकार आ गया था, आज तुम्हें बांधूंगा बड़ी बड़ी चेन से। और भगवान ने ऐसा फिर चक्र चलाया, ऐसा उसका दिमाग घुमाया कि वो खुद ही बंध गया। तो एब्सोल्यूट पावर तो वो है, उसको कौन बांधेगा? वो तो बंधता है केवल भक्त की भक्ति में, भक्त के प्रेम में। जब आप अपनी भक्ति, अपने प्रेम को, अपने विश्वास को ईश्वर में इतना ज्यादा कर देते हैं तो ईश्वर आपसे बंधता है। लेकिन वो बंधना भी ये वाला बंधना नहीं होता कि इंसान सोचे भगवान तो कायर है, कमजोर है, उसके तो हाथ में कुछ है ही नहीं। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल ये आता हो तो फिर वो चुप क्यों बैठे रहते हैं? वो कुछ करते क्यों नहीं जब ऐसा कुछ हो रहा होता है तो? देखिए उन्होंने तो स्वतंत्रता दी हुई है सबको अपने तरीके से जीने की, अपने एक्शन चूज करने की, अपनी लाइफ, अपने डिसीजन सब कुछ चूज करने की, क्योंकि यही वो रास्ता है
जिसमें आप गलतियां करेंगे, अच्छे काम भी करेंगे, या तो इवॉल्व होंगे या कुछ सीखेंगे, सीखेंगे तो भी इवॉल्व होंगे। तो उन्होंने तो आपको फ्रीडम दी है। अब ये तो आपके ऊपर है, आप क्या चूज करते हैं, कैसे चूज करते हैं, कैसे आप जीना चाहते हैं। वो चुप बैठे रहते हैं क्योंकि वो तो डिवाइन प्ले को देख रहे हैं कि आप क्या करते हो। ये भी तो आपका एक लेसन है कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि मेरा भगवान सिर्फ इस शिवलिंग में नहीं है, वो तो कण कण में है, हर जगह है। जिस कण के अंदर मैं आस्था डालूंगा वो वहीं पर है। इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भगवान किसी मंदिर से, किसी मूर्ति से बंधे नहीं है। मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था, मैंने उस समय पर इस चीज को बहुत अच्छे से जाना था। पहले क्या हुआ था, एक एक टफ फेस मेरी लाइफ में भी चल रहा था। तो उस समय पर एक राधा कृष्ण की मेरे पास मूर्ति थी, और वही मेरा सब कुछ थी उस समय पर। मतलब कृष्ण तो खैर मेरे वैसे भी सब कुछ है, बट उस समय सिर्फ कृष्ण थे और कुछ था ही नहीं मेरे पास। बस उस मूर्ति में ही मैं कृष्ण को देखा करती थी। उस मूर्ति का सारा श्रृंगार मैंने किया, यहाँ तक कि जो लोग उस मूर्ति को देखते थे, एक बार तो एक सेंट आए थे एंड ही सेड कि ऐसा लग रहा है इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है, इसमें इतना तेज है मूर्ति में। तो मैंने कहा पता नहीं, हो सकता मुझे, मेरे लिए तो यही सब कुछ है, मैं तो इन्हीं से ही कनेक्ट करती हूँ। अब क्या हुआ, मैंने घर शिफ्ट किया, तो मुझे समझ नहीं आया इस मूर्ति को लेके जाऊं ना लेके जाऊं, दूर जाना था। बट मैं जैसे तैसे लेके गई उसको अपने साथ, अच्छी भली गई मूर्ति मेरे साथ। और जब मैं नए घर में जा रही थी तभी रास्ते में वो टूट गई। मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये कोई अपशगुन हो गया, ये क्या हुआ, क्या भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसे ऐसे सवाल मन में आने लगे। और फिर लेकिन मन में एक स्ट्रॉन्ग आवाज आई, मैं इस मूर्ति में थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारे मन में हूँ। तुम्हारे मन से कोई निकाल सकता है क्या मुझे? मैंने कहा नहीं। मैंने फिर उस मूर्ति को विसर्जित करके नई मूर्ति को खरीदा। उसमें आ गए कृष्ण। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो क्या ईश्वर बंधे हुए थे उस मूर्ति से कि वो टूट गई तो अब कृष्ण से नाता टूट गया मेरा? नहीं। और अगर हमारा नाता इतना ही कमजोर है कि किसी मंदिर से या किसी आस्था के स्थान के नष्ट हो जाने से हमारी आस्था भी नष्ट हो जाती है, तो फिर तो वो आस्था ही नहीं है, एक भ्रम है जिसको हम जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जवाब देना सीखिए जो आपको भ्रमित करते हैं ऐसी ऐसी बातें बोलकर कि तुम्हारा भगवान तो खुद ही को नहीं बचा सकता। अरे उसको जरूरत नहीं है, वो शांत है क्योंकि वो आप सबका ड्रामा देख रहा है। वो देख रहा है आप क्या करते हो, क्या चूज करते हो, क्या एक्शन लेते हो। और जब आप उसको मदद के लिए बुलाओगे, कितनी चेन्स में आप उसको बांध लो, कितने ही उसके ऊपर आप अपनी और कंस्ट्रक्शन कर डालो, उसको छुपा दो दुनिया से, आपको भ्रम होगा मैंने इसे बांध दिया, वो तो आकर अपने भक्त की मदद करके निकल भी जाएगा। अगर ऐसे बंधता तो ये मुसलमानों ने तो जब हिंदुओं के मंदिर तोड़े थे तो लगभग सारे ही मंदिर तोड़ दिए थे। तो फिर तो हमारे पास भगवान ही नहीं होना चाहिए। फिर कैसे हम सबके अंदर आस्था, हम सबके अंदर धर्म जिंदा है? इसीलिए जिंदा है क्योंकि हमने अपने आप को उस ईश्वर तत्व से जोड़ा है। और वो ईश्वर तत्व किसी से नहीं बंधा, ना वो कायर है ना वो कमजोर है। वो यूं ही, उसको शौक नहीं है अपने एक्शंस परफॉर्म करने का। वो जब रिक्वायर्ड होता है तब अपनी प्रेजेंस को दिखाता है, और प्रेजेंस भी भक्त को दिखाता है जो उस पर विश्वास करता है। अविश्वासी को, डाउटफुल को, जो उसको सिर्फ टेस्ट कर रहा है, उसको नहीं दिखाता वो कभी भी। उसको जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने तो नियम ही बनाया है। ढूंढो पहले मुझे, जब तुम्हें लगेगा मैं एग्जिस्ट करता हूँ, तड़पोगे मेरे लिए, बुलाओगे मुझे, तो आ जाऊंगा मैं। तो भगवान जो है ना, फ्री है, हर चीज से फ्री है। इतनी सुप्रीम पावर को बांधने की शक्ति है किसी में? कभी कभी हंसी आती है ये देखकर, इंसान कितना मूर्ख होता है जो सोच लेता है मैं उस शक्ति को कंट्रोल कर सकता हूँ। संभव ही नहीं है। आपकी सोच जहां खत्म हो जाती है उसकी वहां शुरू हो जाती है। मैं तो अनुभव कर चुकी हूँ बहुत सारे। मैं तो देख चुकी हूँ, जब मुझे लगता बस अब आगे कोई रास्ता नहीं है, तभी कोई रास्ता खोल देता है वो। और जब मैं देखती हूँ तो मुझे, मैं खुद सरप्राइज हो जाती हूँ,
ये कैसे किया? तो उसके तो इतने तरीके हैं, कहीं से भी कर देगा। आपके लिए क्या जरूरी है, आप उस बात को समझो। जब ईश्वर से जुड़ते हो ना, तो मूर्ति से मत जुड़ो। मूर्ति तो देखिए क्या है, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, उसको एक फॉर्म देने के लिए कि भाई हम वैसे तो देख नहीं सकते, तो चलिए इस फॉर्म में ही आपको मान लेते हैं कि आप ऐसे दिखते होगे कुछ। हालांकि वो फॉर्म तो हमने दी है। ईश्वर तो कैसे भी दिख जाएंगे, जैसे आप देखना चाहोगे वो वैसे ही बन के आ जाएंगे आपके आगे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कैसे दिखते हैं, वो क्या है, वो कहाँ रहते हैं। सब जगह रहते हैं, हर जगह है। उनसे जुड़ने की सिर्फ एक ही की है, शुद्ध मन। मन को शुद्ध करते जाओ, विचारों को शुद्ध करते जाओ, भावों को शुद्ध करते जाओ, आत्मा को शुद्ध करते जाओ। खुद ब खुद ईश्वर से जुड़ते चले जाओगे। और इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। मत आओ इस भ्रम के अंदर कि ईश्वर किसी एक जगह तक सीमित है। पहले मैं बहुत ज्यादा वृंदावन जाया करती थी, बांके बिहारी जी के मंदिर पर, क्योंकि मुझे डिवाइन कनेक्शन एक फील होता था कृष्णा के साथ। तो मेरे साल में 3-4 चक्कर वहां लगते ही लगते थे। फिर एक समय आया जब कृष्ण ने मुझे वहां जाने ही नहीं दिया। मेरे भी अंदर बेचैनी हो रही, क्यों नहीं मुझे बुलाते, मैं आ ही नहीं पा रही हूँ, मैं वहां जाना चाहती हूँ। तो उसने कहा क्या मैं यहाँ रहता हूँ? मैंने कहा नहीं, यहाँ भी तो रहते हो। तो उसने कहा कि पर मैं तुम्हारे मन में भी तो रहता हूँ, तुम बातें तो मुझसे मन में ही करती हो, क्या मैं तुम्हारी बातों को सुनकर तुम्हें रिस्पॉन्ड नहीं करता? मैं कहा करते हो। तो फिर कृष्ण ने कहा तो फिर बार बार यहाँ क्यों आना है, यहाँ से बंद क्यों रही हो, इस बंधन से ऊपर उठो। मैं तुम्हारे और सबके मन में रहता हूँ। उस दिन मुझे वो बात समझ आ गई, और फिर मैंने वहां जाने की जिद छोड़ दी। अब तो मुझे अरसा बीत जाता है वृंदावन के मंदिर गए हुए, या और किसी मंदिर में भी, क्योंकि अब मंदिर केवल मैं जाना चाहूँ तो जा सकती, कोई रोक नहीं है मुझे, लेकिन मैं एक सत्य को जान चुकी हूँ। ईश्वर यहाँ नहीं है, ईश्वर यहाँ है। इसीलिए कृष्ण ने मुझे यही काम दिया था कि लोगों के मन में मुझे जगाओ। इसलिए मैंने इस काम को चूज किया। चाहे मैं अपने कोर्सेज के जरिए, क्लासेस के जरिए, वीडियोस के जरिए, मैं काम एक ही करती हूँ। सबके अंदर के ईश्वर तत्व से उनको मिलवाती हूँ, उसके प्रति उसका विश्वास बनाती हूँ, उससे उसको कनेक्ट होना सिखाती हूँ। क्योंकि एक बार अगर आप ये सीख गए ना, तो इस जिंदगी के भंवर से बहुत आसानी से बाहर आ जाओगे। तो ईश्वर को जरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करो। लिमिट मत करो उसको एक छोटी सी सोच के साथ। इतना सा नहीं है ईश्वर। दुर्योधन वाली सोच को त्याग दो। वो दुर्योधन नहीं बांध सका जो अपने आप को पता नहीं क्या समझता था। तो फिर ये साधारण मनुष्य है, ये बांध सकते हैं क्या भगवान को? नहीं बांध सकते। हाँ, ये आपकी आस्था के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। वहां एक ऑब्जेक्शन होना ठीक है, लेकिन हमारी आस्था इतनी कमजोर नहीं है कि एक पर्टिकुलर शिवलिंग तक ही सीमित है। हमारी आस्था इससे कहीं ज्यादा बियॉन्ड है। इस रहस्य को अगर आप समझ जाएंगे, तो कोई आपको ईश्वर के नाम पे भ्रमित नहीं कर सकता, गुमराह नहीं कर सकता। दोबारा से कोई केरला स्टोरी आपके लिए नहीं बनेगी, क्योंकि ईश्वर बियॉन्ड है, एब्सोल्यूट है, जो प्योरेस्ट है, हर तरह से जो परफेक्ट है, वही ईश्वर। वो किसी रिलीजन से नहीं बंधा हुआ, ये भी समझ लेना आप। ईश्वर किसी रिलीजन से नहीं बंधा हुआ, ईश्वर मुक्त है, हर चीज से मुक्त है। रिलीजन तो लोगों ने बना दिए सिर्फ अपने उसके अंदर की, इसके जरिए हम उसे पा लेंगे। उसको तो सिर्फ वही पा सकता है जो खुद पर काम करेगा, खुद को शुद्ध करेगा, हारमोनी में आएगा। वो सिर्फ उसी के हो सकते हैं। बाकी सब भ्रम में जिएंगे, ईश्वर उन्हें नहीं मिल पाएगा। मदद सबके पास आएगी, लेकिन अगर आप हारमोनी में नहीं है, गलत काम करते हैं, विश्वास नहीं रखते उस शक्ति पर, तो मदद आपके पास नहीं पहुंच पाएगी। तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, मैं तो, मेरी इंट्यूशन भी मुझे बता रही है, और बहुत लंबे समय से मैं इन सारी बातों पर बोल रही हूँ। धरती पर जो एक समय चल रहा है बहुत
क्रूशल सा टाइम फेज चल रहा है ये। इसके अंदर नेगेटिव एनर्जी भी अपने प्रचंड रूप में आ रही है। दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, हालांकि कल परसों में नहीं बुझने वाला, अभी ये बहुत समय ले लेगा बुझते बुझते, लेकिन इसने फड़फड़ाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसको खतरा हो रहा है मेरे हाथों से कुछ गुलाम निकल जाएंगे। तो ये भी अपनी पकड़ उनके ऊपर मजबूत बनाएगा, तो ये आपको भ्रमित करेगा। पहला हथियार है इसका आपका दिमाग, उसको इन्फ्लुएंस करना। अगर आप इन सारी बातों से भटक जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो उसका काम बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, अपनी आस्था को बढ़ाइए और अपनी आस्था को किसी मूर्ति, किसी मंदिर, किसी धर्म तक सीमित मत रखिए, उसको एब्सोल्यूट से कनेक्ट कीजिए। वही है सब कुछ। जब आप उससे जुड़ने जाएंगे ना, वो भी आपके पास आता है। कहते हैं जब तुम 2 कदम बढ़ाते हो ईश्वर की तरफ, तो ईश्वर 10 कदम बढ़ाकर तुम्हारा हाथ थामते हैं। और मैंने तो ये चीज प्रैक्टिकली जी है अपनी जिंदगी में, अभी भी जीती हूँ। मैंने तो देखा है, मैं तो कई बार कहती हूँ ऐसा तो क्या था मुझ में जो आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इतना मुझसे प्यार किया, इतना कुछ मुझे दिया आपने। यूं तो मुझ में कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, मैंने संसार को छोड़कर ईश्वर को चुना था। ये अपने आप में एक बहुत हिम्मत वाला काम था जो मैंने किया। बस ऐसी कुछ हिम्मत ईश्वर को चाहिए कि अपनी आस्था मुझ में इतनी बना दो, मान लो इस बात को, मैं ही तुम्हारा परम सत्य हूं, बाकी सब उसके बाद है। जब आप इतना कर लेंगे तो कौन रोक सकता है ईश्वर को आपके पास पहुंचने से? कोई नहीं रोक सकता। मूर्ख लोग ये समझते रह जाएंगे उन्होंने आपके ईश्वर को कैद कर दिया। अगर आप किसी को कैद कर रहे हो तो फिर वो ईश्वर तो हो ही नहीं सकता। जो ईश्वर है उसे कोई नहीं कैद कर सकता। जिसने जन्म ही लिया था जेल के अंदर, और जिसके जन्म लेते जेल को भी अपने सारे दरवाजे खोलने पड़ गए, तो कौन कैद करेगा? तो समझो, नए तरीके से जुड़ो ईश्वर से। बाहर नहीं, अंदर ढूंढो। आपका ईश्वर हमेशा यहाँ रहता है, यहाँ से वो कहीं नहीं जा सकता, कोई नहीं चुरा सकता। जब तक आप बाहर की चीजों पर डिपेंडेंट हो तो आपका ईश्वर आपसे कोई छीन लेगा। पर जब आपको यहीं मिल गया खजाना, कौन निकाल लेगा? चीर फाड़ भी देगा ना आपको, तो भी ईश्वर नहीं जाने वाला। वो रोम रोम में, एक एक सेल में, एक एक डीएनए में बस चुका है आपके, कोई नहीं निकाल सकता। चलिए नेक्स्ट टाइम और किसी टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। जय श्री कृष्ण।